हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूपेश टेक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग अपडेट के ऊपर, जिसमें आज हम दो कंपनी के ऊपर बात करेंगे। पहला जो कंपनी है वो हमारे पास विप्रो है, सेकंड वाली जो कंपनी है वो कॉग्निजेंट है। तो इन दोनों के ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग अपडेट के ऊपर सारी बातें करेंगे। इसके अलावा आपको कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा, कन्फ्यूजन होगा, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट के थ्रू रिप्लाई मिल जाएगा। उसके अलावा एक लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस लिंक पे क्लिक करके आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी बातें होगी वह विप्रो के बारे में बात होगा कि विप्रो की क्या अपडेट है, क्या अपडेट रखी गई है, उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम विप्रो का बात करेंगे उसमें हम बात करने वाले हैं वैसे कैंडिडेट जो विप्रो के अंदर अपनी जो है प्री स्केलिंग ट्रेनिंग, यानी जो भी अपने ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिए हैं, ट्रेनिंग जो भी कंप्लीट कर लिए, उन ट्रेनिंग कंप्लीट करने वालों के लिए अभी जो है ऑनबोर्डिंग का मेल देखना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो ऑनबोर्डिंग का मेल आपको हो सकता है कि आया होगा, जिसमें जो मेल का टाइटल है वो मेल का टाइटल क्या है, कन्फर्मेशन ऑफ ऑनबोर्डिंग। जो मेल का टाइटल है वो है कन्फर्मेशन ऑफ ऑनबोर्डिंग। तो कन्फर्मेशन ऑफ ऑनबोर्डिंग, तो वैसे कैंडिडेट जिनकी कन्फर्मेशन ऑफ ऑनबोर्डिंग आई है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो वैसे कैंडिडेट जिनकी कन्फर्मेशन ऑफ ऑनबोर्डिंग आई है उनकी ऑनबोर्डिंग जो है अभी मिड 2026 में होने वाली है। ठीक है, मिड 2026 में होने वाली है, जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसमें इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि आपका जो है एग्जैक्ट डेट और लोकेशन, जो डेट होगी आपकी कन्फर्मेशन डेट कहाँ है, कब होगी, और इसकी लोकेशन जो होगी वो लोकेशन आपको जनवरी 2026 में जो है कंफर्म कर दिया जाएगा वाया मेल। ठीक है, तो जनवरी 2026 तक आपको वेट करना होगा। जैसा मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि वैसे कैंडिडेट जो इनकी ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग के अपडेट का वेट कर रहे हैं उनको जो है जनवरी तक वेट करना पड़ सकता है। जनवरी 2026 में आपको जो है कोई ना कोई अपडेट देखने को मिलेगा। तो ये एक अपडेट थी। इसके अलावा इसमें इन्होंने लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पे क्लिक करके आपको क्या करना है, सर्वे फॉर्म को फिल करना है। जब आप लिंक को ओपन करेंगे तो इसमें सिर्फ ये पूछा गया है कि यदि आप अभी तक वेट कर रहे हैं तो आप इसके लिए इंटरेस्टेड है कि नहीं, ज्वाइन करने के लिए विप्रो। तो आप इंटरेस्टेड है तो आप इस पे लिंक पे क्लिक करके यस सबमिट कर देना है। एक ही बार में आपका जो है ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप इंटरेस्टेड हो जाएंगे। बाद में कि ये जो सर्वे सबमिट करना है उसका टाइम है, जब भी आपको ये मेल मिलता है उसको 2 डेज के अंदर जो है, 2 और 3 डेज के अंदर जो है आपको ये सबमिट करना पड़ेगा। तो ये जो मेल है अभी एक्चुअली जो है वैसे कैंडिडेट जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है उनको मिला था। इसके अलावा जो है ये अभी जिनकी भी ऑनबोर्डिंग हो उनकी जो वर्क होने वाली है वो डेटा सेंटर के ऊपर वर्क होगी, प्रोफाइल। उसके अलावा डिजिटल वर्क स्पेस सर्विसेज हैं। और ट्रेनिंग कंप्लीटेड जो है सितंबर में किए थे उनके लिए अपडेट आई थी। और इसमें जो मेन कैंडिडेट है वो बिल्ड वाले हैं और सिम वाले हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा अपडेट था वो विप्रो को लेकर था। अब इसके अलावा जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कॉग्निजेंट के, कि कॉग्निजेंट की क्या अपडेट है। तो चलिए अब हम कॉग्निजेंट के ऊपर बात कर लेते हैं कि कॉग्निजेंट की क्या अपडेट रखी है। उससे पहले इन सारी चीज़ों को हम इरेज कर लेते हैं और वन बाई वन करके हम सारी बातें कॉग्निजेंट के ऊपर भी कर लेंगे। तो आइए अब हम कॉग्निजेंट के ऊपर बात कर लेते हैं कि कॉग्निजेंट में वैसे स्टूडेंट जो काफ़ी लंबे समय से कॉग्निजेंट के अपना कॉग्निजेंट के अंदर अपना वेट कर रहे हैं कि इनकी ऑनबोर्डिंग कब होने वाली है, तो इनके लिए भी एक अपडेट आया है जिसके ऊपर हम बात कर लेंगे कि वैसे कैंडिडेट जिनको कॉग्निजेंट के द्वारा एलओआई यानी लेटर ऑफ इंटेंट मिल चुका है उनकी ऑनबोर्डिंग डेट और ज्वाइनिंग डेट, ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग डेट दोनों जो है अभी आ चुकी है। और ये जो अपडेट है ये किसके लिए है, किस रोल के लिए है, उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। और कौन सा प्रोग्राम है, कौन से एजेंसी है, जेन नेक्स्ट प्रोफाइल है, इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। किन सी प्रोफाइल के लिए ये जो है जेन नेक्स्ट किसकी प्रोफाइल के लिए है, उसके ऊपर हम बात कर लेंगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और डीओजी कहाँ पे है, डीओजी कब है, उसके बाद लोकेशन क्या है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बातें कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो अपडेट है वो कॉन्गिजेंट के द्वारा दिया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि आपकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो 11 दिसंबर 2025 है। 11 दिसंबर 2025 जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है कॉन्गिजेंट के द्वारा दिया गया है। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग वैसे कैंडिडेट हैं जो ये जेंसी प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं, प्रोग्रामर एनालिस्ट के लिए है, पीए रोल जो होती है प्रोग्रामर एनालिस्ट, उस रोल के लिए जो है प्रोफाइल दी गई है। और इसके अलावा जो है आपकी ज्वाइनिंग एड्रेस, जो एड्रेस होगी
वह एड्रेस कहाँ पे होने वाली है उसकी अपडेट और उसकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो तो दे ही दी गई है। बाद बाकी लोकेशन जो है वो आपको 3 दिन पहले जो है आपको 3 डेज बिफोर जो है आपको उसके पोर्टल पे आपको मिल जाएगी, और पोर्टल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि पोर्टल है आपका विप्रो वन पोर्टल, सॉरी कॉन्जेंट वन पोर्टल, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें इन्होंने मेंशन भी कर दिया है कि ऑनबोर्डिंग पास जो है 3 डेज पहले आपको मिल जाएगी। बाद में क्या वो सारी चीज़ अपडेट कर लेनी है। उसके अलावा यदि आप इसके अपडेट का वेट कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें जो है इसमें आपको अपडेट भी करना होगा। उसमें हम बता देते हैं कि क्या क्या अपडेट करनी होगी। इससे पहले हम इन सारी चीज़ों को इरेज कर लेते हैं और फिर हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ अपडेट करना है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। ठीक है। तो आपको ऑनबोर्डिंग से पहले कुछ चीज़ें जो है कंप्लीट कर लेनी है। जैसे कि आपको बीजीपी के लिए जो डॉक्यूमेंट दिया गया है, बीजीपी के लिए जो डॉक्यूमेंट है, जैसे 10th का सर्टिफिकेट हो, 12th का सर्टिफिकेट हो, या डिप्लोमा का हो, या फिर ग्रेजुएट है यानी बीटेक का जो सर्टिफिकेट है, उन सारे सर्टिफिकेट को एक पीडीएफ के अंदर बना के आपको जो है इसके पोर्टल पे जाके सबमिट करना है। बाद में की जो भी चीज़ें पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, उन सारी चीज़ों को आपको सबमिट करना होगा। ये सबमिट करने के बाद हो सकता है कि आपकी ऑनबोर्डिंग एज सुन एज पॉसिबल होते रहे। ठीक है। अगर सबमिट नहीं करेंगे और कोई भी कन्फ्यूजन हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको हो सकता है कि ऑनबोर्डिंग डिले हो जाएगा। इससे पहले आपको ये सारी चीज़ें को सबमिट कर लेना है ताकि ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जो आपका स्मूथ हो पाए। तो ये जो अपडेट था वो हमारा कॉन्जेंट का था और विप्रो का था। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट के थ्रू आपको जो हम रिस्पॉन्स कर देंगे। बाद में कि हमारा इंस्टा पेज है, इंस्टा पेज जो है हमारा वो रुपेश टेक है, रुपेश अंडर स्कोर टेक है। तो इसे भी आप फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे भी डीएम करेंगे तो रिस्पॉन्स मिल जाएगा। बाद में कि इसके अलावा हमारे पास लिंक आपको नीचे दिया होगा जिससे आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं। उस लिंक पे भी क्लिक करके जो है आप हमसे बातें कर लेंगे, तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।